हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, विच इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोई। तो वेलकम टू एडुज्ञानी यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड का मतलब क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रो, जो कि साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म। क्या वो सच में लिविंग है या नॉन लिविंग है, इसका पता तो हमें चैप्टर को पढ़ के चलने वाला है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे दोस्त हैं और कैसे हमारे दुश्मन हैं, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टाइनी इन साइज लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज। क्या कभी ये सोचा है कि हमारे आसपास ऐसे भी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं जो हमें दिखते तक नहीं, पर फिर भी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही जीवों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, जो कि हमें आसपास तो नहीं दिखते पर हाँ सच में एग्जिस्ट करते हैं। तो मैम इनके बारे में हमें पता कैसे चला? तो इनके बारे में हमें पता चलता है माइक्रोस्कोप से देखने पर। मतलब कि जब हम माइक्रोस्कोप नाम के एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं तो हमें पता चलता है कि ऐसे टाइप के भी जो ऑर्गेनिज्म है वो इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते हैं। इनमें से इनको 4 मेन पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है। 4 मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं वो? तो बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी और प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया, और इनमें एक नेक्स्ट जो है सबसे अलग से हटके, जैसे हर एक क्लास में एक बच्चा अलग से हटके होता है, वैसे ही एक है कौन? वायरस। तो वायरस की बात कर लेते हैं। कौन है ये भाई? ठीक है, तो क्लास में सबसे एक्सेप्शनल बच्चे की बात हम हमेशा करते हैं, तो आज वायरस के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो वायरस एक ऐसे टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बच्चों, जो कि कैसा होता है, थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज कैरी करता है। वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या है? वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज ये है कि ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग पे लिविंग की तरह एक्ट करता है और डेड ऑर्गेनिज्म पे डेड की तरह एक्ट करता है, ऐसे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वायरस की कैटेगरी में डाला जाता है। अगर इस ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पे आपको फिगर आ जाएगी। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल शेप का होता है, जिसमें टेंटिकल्स बाहर आ रहे होते हैं। चलो मैं एक बार इसको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि ये एक्चुअल में कैसा दिखता है। यहाँ पर सबसे पहले जो है ऐसा इसका कुछ स्ट्रक्चर होगा बच्चों। यहां से इसका नेक पोर्शन होता है और यहाँ इसके टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके जो टेंटिकल्स हैं यही काम करते हैं जब ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर आता है तो उसकी बॉडी में जो सेल्स हैं उनको पकड़ने का। ठीक है, इसके बाद ये लिविंग हो जाता है और अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, मतलब अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है, अपना नंबर इंक्रीज करने लग जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में हमारा क्या आ जाता है? कोविड-19 जो अभी रिसेंटली 5 साल हो गए इसको, ठीक है, कोरोना वायरस आया था वो, और हमारा राइनो वायरस जो कि हमारे कॉमन कोल्ड का जो है वायरस वो है। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों बैक्टीरिया के बारे में, जो कि पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैटेगरी था। जो बैक्टीरिया होता है ये एक टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने आप को बहुत जल्दी रेप्लिकेट करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दुनिया में बैक्टीरिया ही एक ऐसी स्पीशीज है बच्चों जो कि अपने आप को सबसे तेजी से रेप्लिकेट करती है। ठीक है, और सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है 20 मिनट्स, जो कि कौन करता है? इकोलाई नाम का एक बैक्टीरिया, जिसके बारे में आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। इसके बाद हमारे और एग्जांपल्स हैं हीमोफिला इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये सारे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो अलग अलग प्रकार की बीमारियां कॉज करते हैं। एल्गी, एल्गी नाम से ही पता लग गया होगा, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं और पढ़ते आ रहे हैं। जो ग्रीन ग्रीन सा होता है, पिक्चर पॉप हो जाएगी, ग्रीन सा स्ट्रक्चर होता है इसका, पानी वाले एरिया में मिलता है, इसको काई बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेजेस में। ठीक है, ग्रीन सा हमारा कैसा होता है? फ्लफी टाइप ये स्ट्रक्चर होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा। ठीक है, और ये कहाँ मिलेगा? गीले एरियाज में जहाँ पे पानी वगैरह होगा, जहाँ पे वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या होता है? ग्रीन होता है, ऑब्वियस सी बात है। इसके अंदर क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। तो इसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि जिससे क्या करता है बच्चों? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करता है। बेस इसका एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, साइनोबैक्टीरिया भी इसका एग्जाम्पल है, और भी अलग अलग गोल्डन एल्गी जो है ये भी इसके एग्जाम्पल रहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं फंगी के बारे में। फंगी, इसके बारे में आपने क्लास 7th के अंदर जरूर पढ़ा होगा। फंगी जो है ये एक ऐसे टाइप का ऑर्गेनिज्म है बच्चों जो कि डेड डिके ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को क्या करता है? लेता है। ये भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज में सबसे अलग है। हम सारे ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये सारे कुछ टाइप के मान लो हीरोज हैं जिनकी अलग अलग पावर्स हैं। देखिए जैसे कि बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा, वायरस के बारे में हमने पढ़ा, तो सबके पास अपनी अपनी कुछ एक डिफरेंट फॉर्म है जो इनको अलग बनाती है, डिफरेंट पावर है जो इनको अलग करती है एक दूसरे से। यही पावर्स आपको याद रखनी है और यही एग्जाम में आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ जो है ये एक ऐसे टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बच्चों जो खुद से नहीं फैलता। इसको फैलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, एक वेक्टर चाहिए होता है। जैसे कि याद होगा अगर आपने एक मूवी देखी होगी वेनम, तो वेनम के अंदर जो है उसमें जो ऑर्गेनिज्म है ना वो तभी वर्क करता था, वो सिम्बियोट तभी वर्क करता था जब वो किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाए। तो बेसिकली प्रोटोजोआ क्या होते हैं, इनको फैलने के लिए, इनको बढ़ने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, एक वेक्टर चाहिए होता है। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल हम मलेरिया को ले सकते हैं बच्चों। नहीं, वेनम वाली सीरीज से बाहर आ जाओ अब। ठीक है, तो मलेरिया क्या होता है, एक डिजीज है जो कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से होती है। अब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे ये डिजीज होती है? तो बच्चों फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम नाम का वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे प्रोटोजोआ कह रहे हैं, प्लाज्मोडियम नाम का वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि ये डिजीज कॉज करता है। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं होगा तो वो मलेरिया कॉज नहीं करेगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आज आपकी एक जो दुविधा है वो क्लियर हो गई होगी कि जो मच्छर होते हैं वो सिर्फ बीमारी फैलाने के लिए ही हमें काटते हैं। ठीक है, और उनका जो फूड इनटेक है वो हमारा ब्लड नहीं होता। ठीक है, जो जितने भी हमारे मस्कीटोज होते हैं वो हमें काटते हैं डिजीज कॉज करने के लिए, ना कि अपने फूड को इनटेक करने के लिए। उनका फूड जो है वो बाहर का गंदा पानी वगैरह ये सब होता है। ठीक है, तो इसको हटा लेना अपने दिमाग से, ये मिथ है। चलिए आगे बात करते हैं, हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आवर फ्रेंड्स। मैम अभी तो आपने इतनी सारी दुविधाएं बता दी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, तो अचानक से आप ये क्यों कह रहे हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा फ्रेंड है? बताती हूँ सबर। देखो, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले बेनिफिट्स क्या क्या हैं बच्चों। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके लिए ऐसा क्लाउड्स टाइप स्ट्रक्चर बना दिया ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि हम लोग किसके बारे में कब बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में भी अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर बना के आते हो खुश हो जाएगी मैम, नंबर दे देंगे। ठीक है, चलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, चाहे वो अल्कोहल इंडस्ट्री हो, चाहे वो किसी बेकरी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, चाहे मेडिसिन की बात कर रहे हैं, हर जगह पे इसका कुछ ना कुछ यूज है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बिना हम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे शरीर के बाहर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर आप अभी अपना पाम माइक्रोस्कोप के अंदर रखो तो आपको अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख जाएंगे। ठीक है, तो विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती, हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, चलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये सबसे पहले हमारी कर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब दही जो बनता है वो एक बैक्टीरिया से बनता है, लैक्टोबैसिलस नाम होता है उस बैक्टीरिया का, जो कि क्या करता है, दही बनाने में हेल्प करता है। बेसिकली ये मिल्क के प्रोटीन को तोड़ के विटामिन B12 में चेंज कर देता है। ठीक है, मैंने क्या बोला उसको ध्यान रखना है। मिल्क के प्रोटीन को तोड़ करके विटामिन B12 में चेंज कर देता है, जिस वजह से जो मिल्क का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ढीला होता है वो जम के कर्ड टाइप हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड आता है ब्रेड और केक, मतलब जितना भी हमारे फ्लफी सॉफ्ट चीजें होती हैं। आपने देखा होगा घर पे जो मम्मी वगैरह होती हैं जब वो ब्रेड वगैरह बनाती हैं तो इनो डाल देती हैं, इनो, बेकिंग सोडा टाइप चीजें। ठीक है, तो सोडा टाइप चीजें, ये सारी चीजें क्या करती हैं, बेसिकली ईस्ट के लिए एक मीडियम होती हैं। ईस्ट जो है एक ऐसे, छोले भटूरे तो खाए होंगे, उसमें भी ईस्ट होता है। कैसे? ये ईस्ट जो है ये एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बच्चों, जो कि क्या करता है, खुद को बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है और नंबर को इंक्रीज करता है, जिसके साथ साथ फ्लफीनेस जो है वो भी आती है। तो जो भी आप ब्रेड खाते हो या केक खाते हो वो सारा किससे बनता है, ईस्ट नाम के एक फंगी से बनता है। ठीक है, ईस्ट सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, ईस्ट जो है वो अल्कोहल इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, मतलब ईस्ट से अल्कोहल भी बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ईस्ट का तो हमारा फंगी तक का यही था कि वो अल्कोहल इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री में काफी हेल्पफुल है। इसके बाद हमने देखा चीज में भी फंगी ने अपने हाथ नहीं छोड़े। चीज में भी जो हमारा रॉक फ्रोस्ट चीज और स्विस चीज है, जो कि आपने आई गेस कभी टॉम एंड जेरी वगैरह टाइप के कार्टून्स में देखा होगा कि बड़े बड़े गोल गोल चीज के स्लाइसेस होते हैं, वो भी बनते हैं किससे, रॉक फ्रॉस्ट नाम के एक फंगी से बनते हैं, जो कि चीज को फॉर्म करता है। क्या करता है, बेसिकली वो पूरे दूध वाला जो पनीर वाला स्ट्रक्चर होता है ना उसको सड़ा देता है, बेसिकली फर्मेंट कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से चीज का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हमारा आता है लास्ट, इस चैप्टर के जो हमारे पहले पार्ट का जो लास्ट टॉपिक है वो रहेगा एंटीबॉडीज के बारे में।
ठीक है। एंटीबॉडीज और एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? देखो, सबसे पहली एंटीबॉडी जो है, एंटीबायोटिक है सॉरी, उसको डिस्कवर किया था हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 1977 की बात है, जब वो एक रिसर्च कर रहे थे जिसके दौरान उन्होंने एक हमारे बैक्टीरिया, एक हमारे फंगी की डिस्कवरी करी जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, और इसी से इन्होंने एक दवाई बनाई जो कि क्या थी, पेनिसिलिन नाम की वो दवाई थी। ठीक है, और पेनिसिलिन जो है ये आज के टाइम पे हम भी यूज करते हैं बैक्टीरियल डिजीज को काटने के लिए। पता है, फंगी और जो हमारा बैक्टीरिया है ना, उसके बीच में दुश्मनी होती है। जो बैक्टीरिया है ना, उसको फंगी खा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली फंगी से ये दवाई बनी है जो कि हमारे बैक्टीरियल डिजीजेस जैसे कि निमोनिया, टाइफाइड, इन सारे डिसीजेस को फाइट करने के लिए हम पेनिसिलिन नाम के फंगी को इंटेक करते हैं। ऐसे ही नहीं तो ऐसे तो नहीं करेंगे, क्योंकि फंगी भी एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो भी हमारे शरीर में बीमारी कॉज कर देगा। तो इसीलिए इसको क्या किया जाता है, एंटीबॉडीज मतलब एंटीबायोटिक्स की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है। बेसिकली आपने सुना होगा, जब भी हमें फीवर होता है तो हम एंटीबायोटिक लेते हैं, है ना, पैरासिटामोल लिया और उसके साथ एक एंटीबायोटिक लिया। ये एंटीबायोटिक यही होता है जो बैक्टीरियल डिजीज से फाइट करने में हमारी हेल्प करता है। अब तो ये हमारा जो है फर्स्ट पार्ट था। अब ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से हम इस चैप्टर को कवर अप करेंगे। ठीक है, और अभी तक आपने अगर पहली वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। और अगर ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस चाहिए तो एड्यूयानी पे बने रहो, और यहाँ पर सारे स्टडी मटेरियल्स जो हैं हमारे पास आते रहते हैं और हम भेजते रहते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं ऐसी तगड़ी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।